बरतानिया के शहर बर्मिंघम में एक ही शब में 5 मसाजिद पर इंतहा पसंदों ने हमले किए। हथौड़े से वार करके दरवाजों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी के नाकाफी इकदाम पर कम्युनिटी की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया है कि इस्लामोफोबिया का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अबरार मुगल। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में 5 से ज्यादा मसाजिद और इस्लामी मराकज को निशाना बनाया गया। नामालूम शहर पसंदों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर मुख्तलिफ मसाजिद पर हमले किए और तोड़ फोड़ की। इत्तला मिलते ही वेस्ट मिडलैंड पुलिस और मुतल्लिका अहकाम ने इन मसाजिद और इस्लामी मराकज से शवाहद और मालूमात इकट्ठी करके तहकीकात शुरू कर दी है। वेस्ट मिडलैंड पुलिस के मुताबिक 5 मुख्तलिफ मसाजिद को शहर पसंदों ने निशाना बनाया, ताहम किसी किस्म का जानी या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमारा मजहब अमन का दर्ज देता है और हमें अमन के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। हम तमाम मुसलमान और दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं वो सारे मुज्तमे हैं। अटैक किया मस्जिदों पर स्पेशली, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और पूरी कौम को कहते हैं मुत्तहिद होकर इन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर साइरस काजी ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब भी करेंगे और इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस्लामी दुनिया के सामने पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी तुर्की, ईरान, न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म आला सतह के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। वफ़द में अहम कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद की मसरूफियात में सदर पाकिस्तान से मुलाकात, वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात और बाद अज़ाम वफूद की सतह पर बातचीत शामिल हैं। दोनों वज़राए आज़म पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल और टेली मवासलात के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के गोल मेज मुज़ाकरात से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दौरे में मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताल्लुकात में इजाफे पर तवज्जो मरकूज रहेगी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर के घर में आग लगने से मां और 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। आग लगने का वाकया 3 हट्टी के पास पेश आया। जाँ बहक अफराद में शुमाइला, उसकी 8 साला बेटी अनीसा और 7 साल का बेटा सुफियान शामिल हैं। मां और दोनों बच्चों की लाशों को अस्पताल रवाना कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट नजर आ रही है, तहम वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। गुजरांवाला में बारिशों के बायस शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। सड़कों में गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। गुजरांवाला में हालिया होने वाली बारिशों के बायस शहर की जो मुतअद्दिद सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंगनी वाला बाईपास पर। अगर आप मेरे पीछे देख सके तो ये तमाम की तमाम जो सड़क है इस वक्त टूट चुकी है, जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं। ये हाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, जबकि शहर की जो मुतअद्दिद सड़कें हैं जिनमें हाफजाबाद रोड है, शेखपुरा रोड है, DC रोड है, गिल रोड समेत जो शहर का मेन ओवरहेड ब्रिज है वो भी जगह जगह उस पर खड्डे पड़ चुके हैं, जिसके बाद जो शहरियों को जो है ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा हाईवे का कहना था कि बारिशों के सीजन के दौरान हम सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकते, माह अप्रैल के शुरू में ही सड़कों की मरम्मत का आगाज कर दिया जाएगा। गुजरांवाला की बात रुख करते हैं सरगोदा का। सरगोदा के बेशतर गुंजानाबाद इलाकों में सीवरेज के गंदे पानी और गंदगी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया शहर में हफ्ता सफाई तो मना रही है, मगर अब तक इन गुंजानाबाद इलाकों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर।
जी, सरगोदा का गुंजान आबाद इलाका है गिलवाला। यहाँ पर गंदगी गलाजत जो है वो ताफन का बाइस बन रही है। अगरचे यहाँ पर जिले हुकूमत ने सफाई मुहिम शुरू कर रखी है, हफ्ता इस सफाई का आगाज भी कर रखा है, बड़ी बड़ी शख्सियात ने यहाँ पर झाड़ुओं भी दी हैं, लेकिन ये सारी नमूदो नुमाइश की हद तक ही देखने में आई है। शहर का सबसे गुंजान आबाद इलाका है। कोट फरीद और इसके मुनहिका जितनी आबादियाँ हैं, यहाँ के रिहायशी एक कर्बनाक जिंदगी से गुजर रहे हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो पुराना होने की वजह से नाकारा हो चुका है। कराची का इलाका नॉर्थ नाजिमाबाद तवील अरसे से पानी के बहरान में मुब्तला है। इलाके में अव्वल तो पानी आता ही नहीं और कभी आता है तो इतना गंदा कि इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इलाका मकीन कहते हैं बार बार निशानदही के बावजूद वाटर बोर्ड के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तफसीलात बताएंगे सुलेमान सादत खान। पानी की किल्लत वैसे तो पूरे कराची का मसला है, लेकिन जिला बस्ती की सूरत हाल किल्लत से आगे बढ़कर बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई है। कभी हब डैम में पानी की कमी वजह बनती है तो कभी पानी की मुबैना गैर मुनसिफाना तकसीम का बहाना बनाया जाता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद का शुमार भी बहरान ज़दा इलाकों में होने लगा है। ये इलाका कभी शहर के बेहतरीन इलाकों में शामिल था, जहाँ रिहाइश इख्तियार करना फ़ख्र और इत्मीनान की अलामत समझा जाता था, मगर पानी की शदीद किल्लत ने यहाँ के मकीनों का सुकून गारत करके रख दिया है। करीब 1 साल हो गया पानी नहीं आता, और कभी कभी आता है तो 5 मिनट के लिए आता है, लेकिन वो गटर का पानी होता है। इस कदर बदबू होती है और येलो होता है कि आप उसको इस्तेमाल किसी सूरत से कर ही नहीं सकते। इतने परेशानी है कि सारे पाइपों में जंग लग गई है, वो खारी पानी से बहुत परेशानी हो रही है। वाटर बोर्ड इस वसी और अरीज इलाके को अव्वल तो पानी फराहम करता ही नहीं और कभी कभार करता भी है तो इतना आलूदा और बदबूदार कि पीना तो दूर बंदा नहा भी नहीं सकता। इलाका मकीनों का कहना है कि वो कई बार वाटर बोर्ड और जिला इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, मीठा पानी को हम तरस गए। बल्दियात कहती है पैसे नहीं है, पैसे कौन देगा जी, ऊपर वाले देंगे। अभी ऊपर वाले को फंड नहीं आया, फंड आएंगे तो कब काम होगा। यहाँ तो सीवरेज की लाइन भी डैमेज हुई है, आप टैक्सेस सब कुछ ले रहे हो, लेकिन आप लोगों के पास पैसे नहीं है देने के करने के लिए ना काम। तो अब ये पूरा मोहल्ला खड़ा है, हम अकेले नहीं है, सब है यहाँ के लोग सारे परेशान हैं। टैक्सेस देते हैं तो वो टैक्सेस का पैसा कहाँ है भाई। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने बताया कि जहाँ से शिकायत मौसूल होती हैं वहाँ मसाइल हल कर दिए जाते हैं, जबकि हब डैम में पानी की मिकदार बढ़ने से कुछ दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। खबरों के हवाले से रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालबा तस्लीम होने की उम्मीद पर मॉल रोड पर 4 दिन से जारी धरना ख़त्म कर दिया है। वज़ीर कानून राजा बशारत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात करके मुतालबात पूरे करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने उनके मुतालबात का जायज़ा लेने के लिए 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड पर 4 रोज़ से जारी लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना बिल आखिर इख्तिताम को पहुँचा। वज़ीर आला पंजाब ने LHOs के मुतालबात का जायज़ा लेने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली और नैब को बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से रोक दिया। करार दिया कि बहरिया टाउन और इससे मुतालिका अफराद के खिलाफ पहले से तैयार कोई भी रेफरेंस अदालती इजाजत के बगैर दायर नहीं हो सकेगा। 460 अरब रुपए की अदायगी 7 साल में होगी। और बहरिया टाउन कराची की 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली गई है, अदायगी 7 सालों में की जाएगी। बहरिया टाउन और इससे मुताल्लिका अफराद के खिलाफ पहले से तैयार कोई भी रेफरेंस अदालत की इजाजत के बगैर दायर नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया है। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी के मामले का अस खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने नोटिस मरहूम के लिखे गए मुबैना आखिरी खत मौसूल होने के बाद लिया। चीफ जस्टिस ने असद मुनीर से मुतालिक नैब की तहकीकात की तफसीलात के बारे में चेयरमैन नैब से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी से पहले लिखे गए खत पर नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने असद मुनीर के खिलाफ नैब में दायर रेफरेंस के हवाले से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के बाद लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने 15 मार्च को खुदकुशी कर ली थी। उन्नीसवें सिंध एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप आज से कराची गोल्फ क्लब में खेली जाएगी। इवेंट में विमेन गोल्फर्स भी एक्शन में होंगी। PNS कारसाज कराची गोल्फ क्लब में सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सदर असद आई खान ने मीडिया ब्रीफिंग में इवेंट की तफसीलात बताते हुए कहा कि चैंपियनशिप में एमेचर्स कैटेगरी में 12 तक के हैंडीकैप गोल्फर शिरकत कर सकेंगे। ये PGF कैलेंडर इवेंट के जो मैचेस हो इसमें हैंडीकैप 9 एंड बिलो होती है एटलीस्ट फॉर द एमेचर, मगर हमने थोड़ा सा डेविएट किया हुआ है PGF से and we have increased it to 12 because we want more people to participate and we have a very good reason for that. इस मौके पर सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जाहिद इकबाल, कॉमोडोर गजनफर अब्बास, कॉमोडोर एजाज, अहमद फारूक और स्पॉन्सर इदारे की नुमाइंदा भी मौजूद थीं, जिनका कहना था कि चैंपियनशिप पाकिस्तान डे के हवाले से हो रही है। बेसिकली ऑन आवर 23rd पाकिस्तान डे की ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस है एंड देन गोल्फ तो खैर हमारा है ही पैशन, सो आई डोंट थिंक उसमें देयर इज़ एनी सेकंड वे अबाउट इट। SGA के सेक्रेटरी जाहिद इकबाल ने कहा कि सिंध गोल्फ एसोसिएशन को हुकूमत या ओलंपिक एसोसिएशन से कोई फंड्स नहीं मिलते। मेंबर्स जो हैं वो मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ पैसा SGA को, और SGA उस पैसे से प्रमोट करती है गोल्फर्स को। चैंपियनशिप 22 से 24 मार्च तक खेली जाएगी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.